मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिन जो भी सेशन हुआ था उसमें हम ये बात करके गए थे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है जो कि एक बियरिशनेस का साइन है। हम ये बात करके गए थे कि जब भी गैप अप के बाद एक बड़ी सी एक रेड कैंडल देखने को मिलती है तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस बन जाता है अपसाइड की ओर, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर यानी जो टॉप एरिया होता है उसके ऊपर प्राइस का निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और एक कुछ पिछले सेशन में हमने ये एग्जांपल्स भी देखे थे कि इससे पहले भी कई बार हिस्टोरिकली ऐसा हो चुका है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो वहाँ से नेगेटिविटी रहती है। तो ये लेवल कहाँ से फॉर्म हुआ था? 17,800 का जो लेवल है वहाँ से हम देखते आए थे कि वहाँ से स्ट्रेटली यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी। आज के सेशन में हमने देखा कि यहाँ पे एक छोटी डोजी टाइप की ही कैंडल बनी है, पर अपसाइड की ओर से ज़्यादा रिएक्शन अभी देखने को नहीं मिला है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये कंक्लूजन निकल सकता है कि अभी कुछ दिन यहाँ पे एक रेंज बन सकती है। तो अगर रेंज नहीं बनती है, और हम ये बात करके गए थे कि यदि ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस ऊपर काट के जाता है और 17,800 के ऊपर एक दिन क्लोजिंग दे देता है, तो फिर यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिर ये इस वाले हाई तक जा सकता है जो कि 18,000 से थोड़ा ऊपर का लेवल है। तो अगर यहाँ तक जाता है तो फिर यहाँ से एक रिजेक्शन फेस कर सकता है। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम ये मान रहे थे कि ये वाली जो वेव है वो ए वेव है, और अभी हम ये बी वेव का बाउंस देख रहे हैं जो कि कहाँ से मुड़ेगा हम ये नहीं बता सकते, सिर्फ प्राइस एक्शन और कैंडल को देख के ही पता लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये रिवर्सल ना बन के यहाँ से ये वाला रिवर्सल बने। तो अगर इसको भी बी वेव माने तो फिर यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 स्टेप में फिर नीचे की साइड में तेज़ी से आ सकता है, जो कि फिर ये 16,900 का लेवल भी हो सकता है, या हो सकता है उससे थोड़ा सा पहले आके यहाँ पे रुक जाए। उसके बाद फिर छोटी सी कंसोलिडेशन करने के बाद ही जाएगा। और हम ये अनुमान लगा रहे थे कि ये सब पूरा होने में नवंबर एंड तक का समय लग सकता है। तो उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, और अभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने की मुझे तो ऐसा लगता है ज़रूरत नहीं है। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा कैश फ्री करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी बाउंस चल रहा है तो कई सारे ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं जो अटके हुए होंगे, तो उनके रेट्स आने शुरू हो गए होंगे। तो प्रीमियम ग्रुप में डिस्कशन करने के बाद यदि एनालिसिस आपको समझ में आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया है। एक आपको याद होगा ये वाला ट्रेंड लाइन हम लगा के गए थे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो पहले इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया था। ये वो वाला रेजिस्टेंस है 17,800 वाला, जहाँ पे हम बात करके गए थे कि इसके ऊपर अभी शायद आसानी से नहीं जाएगा। और हमने देखा कि उसके बाद जो 2 सेशन हुए उसमें प्राइस जो है एक रेंज में ही यहाँ पे फंसा हुआ है। और आज के दिन हमने ये देखा कि आखिरी के कुछ मिनटों में यहाँ पे तेज़ी से एक बाउंस बैक हमको देखने को मिला है, और ये फिर वहीं ट्रेंड लाइन पर आके रुक गया है। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए फिर, या फिर गैप अप ओपनिंग के बाद फिर यहाँ से एक रेड कैंडल बना दे। तो हमें मेनली यहाँ पे देखना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग आती है कि नहीं। यदि अच्छी कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर आ जाती है तो फिर हम ये हाई वाला जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे बाउंस बी वाला, वो यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे जहाँ तक ये प्राइस जाएगा। तो ये जो बी है अभी भी यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है। और नीचे की साइड में यदि ये वाला जो एरिया है जो कि 17,650 के आसपास का है, यदि प्राइस इसके नीचे जाने लगता है, क्योंकि ये इस आयताकार जो रेंज बनी हुई है यहाँ पे उसके नीचे का हिस्सा है, तो यदि ये इसको काट के नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से हमें इस पॉइंट पे हमें कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये और फिर तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है, और शायद सी वेव वहाँ से शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको मॉनिटर करके चलना होगा। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप का जो 400 स्टॉक्स का जो इंडेक्स होता है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो इस वाले इंडेक्स के हिसाब से चल रहा होता है। आज हमने देखा कि हमारा पोर्टफोलियो यानी ज़्यादातर लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा ग्रीन साइड पर ही था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देखिए पहले तो ये 4-5 दिनों से यहाँ पे रेंज में था, और आज हमने देखा कि यहाँ पे एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी है, पर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर आता देख कई लोगों ने यहाँ पे शायद बाइंग कर ली है, जिस चक्कर में आज हमारा पोर्टफोलियो भी थोड़ा ग्रीन में ही दिखाई दिया है। और यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आ जाता है तो यहाँ पे छोटी छोटी कुछ कैंडल्स बन सकती हैं, और ये भी एक बी वेव ही होगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पहले निफ्टी चलती है उसके बाद बाकी इंडेक्सेस उसी को ही फॉलो करने लगते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी ऑलरेडी बी वेव में है, तो यहाँ पे भी हम यही अनुमान लगा रहे हैं कि इस इंडेक्स में भी बी वेव बनेगा, पर थोड़ा लेट बनेगा, यानी पहले इंडेक्स में पूरा बन जाएगा उसके बाद इसमें बनना शुरू होगा। तो यहाँ पे भी हमें फंसना नहीं है, अपने पैसे को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ कैश आप थोड़ा सा खाली करके रख सकते हैं, जैसे आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो उसमें 20-30 रुपये आप खाली करके रख सकते हैं। और यदि आपके पास रेगुलर कोई कैश फ्लो आ रहा है तो फिर दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास पैसा आ ही रहा है, तो फिर आप जो है गिरावट जब आएगी यदि बाद में तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। पर यदि आपके पास कोई एडिशनल इनकम सोर्स नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा कैश फ्री करने में कोई बुराई नहीं है, जिससे उसको नीचे के लेवल पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकें। अब एक बार USD INR की भी बात कर लेते हैं। डेली का चार्ट लगाया है, हम पहले बात करके गए थे इस जगह के आसपास जब कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी कि ये 83.5 के लेवल तक जा सकता है, और हमने देखा कि ये 83.5 की लगभग पास तक गया, पर उससे पहले ही थोड़ा सा यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिला है। अब ये रिवर्सल कितना अच्छे से काम करेगा ये देखने के लिए हम एक बार RSI को भी देख लेते हैं। RSI में हमें ये चीज़ मालूम है कि जब भी
वेव 3 चल रही होती है तो हमेशा एक नया हाई बनता है आरएसआई के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के हिसाब से बना है, तो नीचे ये जो 1 मैं लिख रहा हूँ वो इसके करस्पॉन्डिंग है 1। तो यानी ये वाली जो जगह है ये वेव 3 है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पूरी वेव यहाँ पे जो बनी थी ये वेव 3 थी, और हो सकता है कि यहाँ पे ये वेव 4 बन गई है और उसके बाद वेव 5 बनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने एक नया हाई बनाया है, पर हम देख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग, अगर मैं इसको 0.2 बोलूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0.2 यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो RSI है उसने नया हाई नहीं बनाया जबकि प्राइस ने बनाया है। तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंस देख पा रहे हैं, यानी प्राइस ऊपर और RSI नीचे। तो ये क्लियरली उसी केस में ही बनता है जब वहाँ पे वेव 5th बन रही हो। तो ये जो छोटी सी वेव हमको ये वाली वेव दिख रही है ये 5th वेव हो सकती है। तो यहाँ से हमने एक ड्रॉप देखा है और हम यही अनुमान लगा रहे थे कि अगर ये ड्रॉप यहाँ से कंटिन्यू रहता है तो यहाँ से एक छोटा बाउंस बैक लेगा इस जगह तक और फिर नीचे तेज़ी से आएगा और इस पूरी वेव को, जो वेव 3 थी, इसको भी ये कैंसिल कर सकता है और यहाँ तक 80 के लेवल तक आ सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे यदि यहाँ पे सपोर्ट लिया तो फिर एक बाउंस बना के एक रेंज बना लेगा। अगर और नीचे आना होगा तो फिर ये जो ये 200 डेज़ की जो SMA यहाँ पे ये जो ड्रॉ करके रखी हुई है 200 डेज़ की SMA, यहाँ ये तब तक ये खिसक के यहाँ तक आ जाएगा तो प्राइस यहाँ पे आके इसको मीट कर सकता है, जो कि लेवल 79 के आसपास का है। तो अभी फ़िलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि ये एक बाउंस के बाद ये वाला लेवल यदि ब्रेक हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उसके बाद हमें इस तरह की एक मूव देखने को मिल सकती है जो कि 79 तक जा सकता है, और ये होने में भी अभी 1-1.5 महीने का समय लग सकता है। तो इसको भी मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि यदि डॉलर रुपीज़, यदि ये वाला जो इंडेक्स है ये नीचे की तरफ आता है तो उस केस में हमारी मार्केट्स ऊपर की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो इसको भी आप एक बार अपनी नज़र में ज़रूर रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों चीज़ें आपको आज समझ में आई होंगी। यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।